बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स केस में पकड़ा गया, जेल में रहा और अब इसकी जमानत हो गई है। लेकिन शाहरुख खान के बाप की आंखें कभी वापस नहीं आ सकी, जिसे इसके दादा ने अपने हाथों से अंधा कर दिया था। ये बहुत अहम बात है, आगे चलकर इसका जिक्र करते हैं। लेकिन अभी देखिए ज़रा कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे की मंशियात केस में पकड़े जाने के बाद कैसे एक बार फिर वो सब कुछ हुआ जो आवाम के असल मसाइल, बेरोज़गारी की हकीकी प्रॉब्लम्स, जनता की गुर्बत के रेल मुद्दों से तवज्जो हटाने के लिए 1857 के बाद से होता चला आ रहा है। ये मानने के बावजूद कि ड्रग्स का इस्तेमाल पाकिस्तान में हो, इंडिया या दुनिया के किसी और मुल्क में जुर्म है, फिर ये बात समझ में नहीं आई कि इस मामले को कुछ लोगों ने और तरह से क्यों लिया। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक तरफ हम ये कहते हैं कि इस्लाम में नशा, ड्रग्स का इस्तेमाल हराम है, लेकिन दूसरी तरफ जुर्म को जुर्म समझने की बजाय बहुत से लोगों की तरफ से ये कहा जाता रहा कि शाहरुख खान के बेटे को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो मुसलमान है। ये बहुत अहम पॉइंट है कि इंडिया में मुसलमानों पर ही जुल्म क्यों होता है, ये इंडियन इतने जालिम क्यों होते हैं। चलें बाकी सब छोड़िए, आज इसी पर बात कर लेते हैं कि अगर आज के शाहरुख खान के 21 साल के बेटे आर्यन पर बीजेपी की हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत के दौर में इसलिए जुल्म हुआ कि वो मुसलमान है, तो मुसलमान हुकूमत में 15 साल के उस शाहरुख खान का क्या कसूर था जब ना सिर्फ उसे अंधा कर दिया गया था बल्कि उसकी आंखें भी निकाल दी गई थीं। आज हम आपको 2 शाहरुख खान के किस्से सुनाएंगे। कहीं ना जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल प्रेस करके वापस आइए ताकि हर प्रोग्राम आपकी मोबाइल स्क्रीन की तक पहुंच सके। शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी के दौरान ये कहा गया कि देखो ये पूरी फैमिली कितनी रंगीली है, और ख़ुद शाहरुख खान और उसका बेटा कितना रंगीला है। कई तो गौरी खान के वाशरूम्स तक पहुंच गए। मसला ये है कि जो गलत हो उसको गलत ना कहने और जो सही हो उसका साथ ना देना भी हमारी धरती की पुरानी रीत है। सिर्फ आज शाहरुख खान के साथ ही ऐसा नहीं हुआ कि उसके मज़हब का नाम लेकर दूसरे मज़हब पर हमले किए गए, जिस पर हमले करना हमने अपनी आदत ही बना ली है। बल्कि 282 साल पहले इस धरती पर पैदा होने वाले मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के साथ भी ऐसा हुआ था, जब ईरान के बादशाह नादिर शाह दुर्रानी ने 1739 में ईरान से मुग़ल हिंदुस्तान पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया कि मुग़ल हुक्मरान मोहम्मद शाह ने नादिर शाह दुर्रानी की जालिम हुकूमत के खौफ से भागकर दिल्ली आए अफ़गानियों को वापस लौटाने से इनकार कर दिया था। तो उस वक्त मोहम्मद शाह के बारे में भी रंगीन किस्से मशहूर कर दिए गए, और यहीं अपने लोगों ने ही इसे इतना गंदा कर दिया कि आज वो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से मशहूर है। और उस ईरानी लुटेरे नादिर शाह दुर्रानी को आज बड़ा अजीम मुसलमान हुक्मरान समझा जाता है, जिसने मुसलमान हुक्मरान होने के बावजूद न सिर्फ अपने मुसलमान भाई नादिर शाह पर हमला किया बल्कि हमले के वक्त 20,000 लोगों को मार दिया, औरतों के साथ रेप किया और मुग़ल इंडिया का इतना सोना अपने साथ ले गया जो आज 150 मिलियन डॉलर बनता है। जिसके बाद अपनी सेंट्रल हुकूमत से गद्दारी करते हुए बहावलपुर जैसी रियासतें वजूद में आईं, जिन्होंने बाद में अंग्रेज़ों से हाथ मिलाकर अपनी मुसलमान इंडियन सल्तनत को कमज़ोर किया। आप तारीख़ उठाकर देख लें, मुसलमानों ने मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में जितनी कत्लो गारत की, जितने जुल्म किए, इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। यही नादिर शाह दुर्रानी जब लूट मार करके वापस अपने मुल्क ईरान गया तो अपने बेटे रज़ा कुली को सिर्फ इसलिए अंधा करवा दिया कि इसे डर था बेटा मुझसे कहीं मेरी हुकूमत ना छीन ले। हमारे इस किस्से का 15 साल का दूसरा शाहरुख खान इसी रज़ा कुली का ही बेटा नादिर शाह दुर्रानी का
पोता है जिसे नादिर शाह दुर्रानी के ही मुसलमान फौजी जनरल ने अंधा करवा दिया था। यहाँ कोई बताए कि इस धरती पर अगर आज की हिंदू हुकूमत इतनी जालिम है कि वो मुसलमानों पर जुल्म करती है, तो जब हमारी मुसलमान हुकूमतें थीं तो वो ऐसा रोल मॉडल क्यों ना पेश कर सकी जिसमें मुसलमान मुसलमान से, बच्चा बाप और बाप बच्चे से महफूज देखा जाता। जब तक हम दूसरे मज़हब, सोच, अकीदे रखने वालों को जालिम कहकर अपने जुर्म पर पर्दा डालते रहेंगे, गलत को गलत और सही को सही नहीं कहेंगे, पड़ोसियों से, अपने लोगों से दुश्मनी बंद नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े बंद नहीं करेंगे, ज़मीन पर अमन कायम करने की कोशिशें नहीं करेंगे, तो 15 साल के उस शाहरुख खान की रूह आत्मा को कभी सुकून, शांति नहीं दे सकेंगे जो 282 साल से इंसाफ के लिए भटक रही है। और आज के मोहम्मद शाह दुरानी हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां अरबों डॉलर हमारे खित्ते से, रीजन से ले जाती रहेंगी और हम IMF से भीख मांगते रह जाएंगे।